नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी टायर कंपनी की। आप कह सकते हैं इसके ऊपर मैं काफी दिनों से वीडियो नहीं बनाया, और जब भी ये जो स्टॉक है बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। ये स्टॉक जब सिर्फ और सिर्फ गिरावट दिखा रहा था, मैंने लगातार इस पे वीडियो बनाया। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं और सीएट टायर का अगर आपने वीडियो देखा है, ऐसा एक भी समय नहीं था कि जब इसमें लगातार गिरावट हो रही थी मैंने नहीं कहा हो प्लीज एक्यूमुलेट दिस स्टॉक, प्लीज एक्यूमुलेट दिस स्टॉक। क्योंकि देखिए, जिसपे ये कह लीजिए टायर लगते हैं, वो पूरा सेक्टर ही प्रॉब्लम में चल रहा था। क्रूड ऑयल इतने ऊपर थे, मार्जिन प्रॉब्लम थी, डिमांड खत्म थी। तो ऐसे में एक बहुत ही ज्यादा बुरे फेज से गुजर रहा था ये स्टॉक। और आप कह सकते हैं 900 साढ़े 800 के आसपास बीच में ये कहीं ट्रेड कर रहा था। तब मैंने इस पर वीडियो बनाया था। मैंने कहा था ये अभी भी बहुत शानदार है, स्टॉक है, प्लीज इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें। क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि ऑटो, चाहे वो कमर्शियल हो, टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, इसमें एक डिमांड बढ़ रही है, आपको ये स्टॉक काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। वहां से स्टॉक बहुत अच्छी रनअप दिखा चुका है। लेकिन मजेदार बात यह दोस्तों, रिटर्न तो ये बहुत अच्छे दिखा चुका है, लेकिन इसके क्वार्टरली रिजल्ट अभी भी काफी हद तक खराब आ रहे हैं। इनके मार्जिन में अभी भी प्रेशर साफ देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें तेजी के पीछे कारण यह है कि कई एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि सबसे बुरा था, जो जितना भी बुरा होना था वो हो चुका है। अब आने वाले समय में एक कुछ उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। तो क्या इस स्टॉक में वाकई में अब तेजी और होने वाली है, या एक निचले स्तर से काफी अच्छी रैली दिखाने के बावजूद ये एक बड़ा कंसोलिडेट फेस दिखाएगा? और रिजल्ट, इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट किस तरह आए थे, इन तमाम चीजों में दोस्तों चर्चा होगी। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव ये वीडियो होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, कंपनी का नाम है दोस्तों सीएट लिमिटेड। क्या है? सीएट लिमिटेड। और ये स्टॉक आज भी लगभग 0.31% की तेजी दिखाया है। लेकिन अगर मैं आपको बात करूं, पिछले जरा हम देखें इसे, पिछले एक साल में स्टॉक ने जो निचला स्तर दिखाया था दोस्तों, आप देखिए लगभग 900 रुपीज का, वहां से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 48% रन दिखा चुका है, वो भी सिर्फ 2 मंथ में दोस्तों। ठीक है, सिर्फ 2 मंथ्स में इसने 48% का रिटर्न अपने निवेशकों को दे चुका है ये। ठीक है, और देखिए रीजन क्या था आपको पता होगा। जो ये लगातार हमें निचले स्तरों से गिरावट दिख रही थी ना दोस्तों, ठीक है, उसके पीछे का रीजन क्या था? तो देखिए, उसके पीछे का रीजन ये था कि पहला, क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा थे, जिसके कारण आप कह सकते हैं डिमांड में, कह सकते हैं डिमांड नहीं, मार्जिन बहुत ज्यादा प्रेशर होना। और जो रॉ मटेरियल है, जो इनपुट कॉस्ट है, उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाना, प्लस क्रूड ऑयल के बढ़ने के कारण इनके जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उनका बढ़ जाना। ठीक है, और फिर देखिए, आपको पता होगा डिमांड पिछले 1-2 सालों में किस तरह से डिमांड एकदम से टू व्हीलर में गायब रही, चाहे वो सेमीकंडक्टर इशू हो या कोई भी इशू हो। ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम क्या रही दोस्तों? जो रिप्लेसमेंट मार्केट है, वहां से कोई भी एक मेजर, आप कह सकते हैं, कोई बूस्ट देखने को नहीं मिल रहा था। और जो टायर बिजनेस दोस्तों, वो रिप्लेसमेंट मार्केट से काफी ज्यादा, आप कह सकते हैं, काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। ठीक है, लेकिन माफ कीजिएगा, रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन वहां से भी कोई डिमांड या कोई कह लीजिए कोई पॉजिटिविटी दिखाई नहीं दे रही थी। क्या हुआ कारण? कारण ये हुआ दोस्तों कि वहां से भी बिजनेस न के बराबर आया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्फ्लेशन के कारण तो हमको पता ही है दोस्तों किस तरह से बुरे हालात हैं देश के। और देश के तो फिर भी हालात ठीक है, विश्व के हालात तो बद से बदतर हैं। तो ये तमाम चीजें मिलकर के स्टॉक को बहुत बहुत ज्यादा गिराई। और जब मैं कहता हूं बहुत ज्यादा, तो अब मैं आपको दिखाता हूं कितनी भयंकर गिरावट थी। इसने हाई देखिए लगाया लगभग 1400 का, और वहां से गिरते गिरते स्टॉक 35% की तेजी गिरावट दिखा चुका था। और इससे भी बड़ी आपको अगर गिरावट देखनी है ना, तो आप जरा देखें फरवरी 2021 का, इसने जो हाई लगाया था लगभग 1700-1650 कह लीजिए, वहां से एक समय में ये स्टॉक दोस्तों मोर देन 44% गिरावट दिखा चुका था। हाँ, ये है रीजन कि वैसे अब थोड़ा बढ़ा गया है और एक अपने रेजिस्टेंस के आसपास ये ट्रेड कर रहा है दोस्तों। ये देखिए, ये है एक रेजिस्टेंस जो कि कहां बनता है दोस्तों, जो कि बनता है देखिए 1500 के आसपास। ठीक है,
तो लेकिन ये सब ठीक है, 40% भाग गया, लेकिन रिजल्ट तो अच्छे नहीं आए। आपको मैं अगर रिजल्ट की बात करूं, जरा आप देखें नीचे स्तरों पे, निचले स्तरों पे रिजल्ट देखिए, ये रहे सेल्स के नंबर। और जून क्वार्टर के जो आप सेल्स के नंबर देखेंगे 2818 करोड़, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये अच्छी खासी जंप है, ईयर ऑन ईयर लगभग ये दुगना है दोस्तों। लेकिन जो खर्चे ना दोस्तों, एक्सपेंसेस, वो अभी भी कंपनी के लिए आप कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा बड़े सिर दर्द, बहुत ही ज्यादा बड़ा सिर दर्द बना हुआ है। ठीक है, कैसे बना हुआ है, तो आप देखें, और इनके सेल्स के नंबर तो बढ़े हैं लेकिन खर्चे भी बढ़े हैं। सेल्स के नंबर, खर्चे बढ़े। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो पिछले क्वार्टर में ही 7.23% था, वो घट करके 5.86% हो गया है दोस्तों। यानी मार्जिन में, बॉटम लाइन में आपको साफ साफ गर्त देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, बात करें एक्सपेंसेस की, आप देखिए बढ़ाए हुए हैं। अगर बात करें इसमें एक्सपेंसेस कहां से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप देखिएगा 66% से ये अभी भी 66% ही है दोस्तों। ठीक है, और जिसके कारण आप देखेंगे कि, माफ कीजिएगा, 68% हो गया है। जो पहले देखिए 66% था, वह बढ़ के 68% हो गया है। क्या? मटेरियल कॉस्ट, यानी इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ रहा है। और आप देखिए नेट प्रॉफिट इतने अच्छे नंबर देने के बावजूद नेट प्रॉफिट 25 करोड़ से घट करके 9.25 करोड़ हो गया है दोस्तों। ठीक है, और यही रीजन है कि एक बड़ा दबाव आपको स्टॉक देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों देखिए कहां तक है ना, वर्स्ट इज ऑलमोस्ट ओवर। क्यों सबसे बुरी चीजें क्यों हो चुकी हैं, आप देखिए कि जो टू व्हीलर है, ऑटो सेक्टर है, उसमें काफी अच्छी आपको इंप्रूवमेंट देखने मिली नंबर्स में, खास करके कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल में। ठीक है, क्रूड ऑयल के दाम पहले से मुकाबले काफी हद तक नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मैनेजमेंट इस तरह के क्रूड ऑयल के प्राइस पे काम करना सीख गई है। फिर क्या होता है दोस्तों, आप देखिए, ये क्रूड ऑयल तो हुआ ही हुआ, लेकिन और क्या प्रॉब्लम हुई आपको मैं बता दूं। जो मॉनसून है इस बार का दोस्तों, वो अच्छा आता है तो रिप्लेसमेंट मार्केट और बूस्ट जो है वो और बढ़ते दिखाई देगी। तो ये तमाम चीजें ये बता रही कि हाँ, शायद जो वर्स्ट है वो ओवर हो चुका है दोस्तों। ठीक है, हाँ, मैं ये कहूंगा कि जो चाइना ताइवान वॉर है, ये अगर आने वाले समय में और भी ज्यादा भयावह होती है, और भी ज्यादा बढ़ती है कॉन्फ्लिक्ट, तो ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ के, आप कह सकते हैं, जो ऑटो सेक्टर में जो एक रिवाइवल दिखाई दे रहा है, उसको एक बहुत बड़ा झटका क्रूड ऑयल के प्राइस वापस से एक बहुत बड़ी तेजी आपको दिखा सकते हैं। तो ये तमाम चीजों से मैं एक ही चीज कहूंगा दोस्तों, कि जो ये स्टॉक है आपका सीएट टायर, ये मानता हूं मैं चीजें ठीक हो चुकी हैं, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा बहुत एक करेक्शन या एक स्मॉल करेक्शन, जब तक स्टॉक में नहीं हो, मैं नया निवेश करने से बचूंगा। और अगर करूंगा भी तो स्मॉल चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई एक बड़ी लमसम इन्वेस्टमेंट करने से जरूर बचूंगा। तो दोस्तों यदि आपको ये मेरी छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।